नमस्कार दोस्तों, जनवरी 2023 उत्तराखंड करंट अफेयर के मंथली वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2023 के उत्तराखंड करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इससे पहले देखिए 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर हमने कवर किया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड की झांकी रही। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मानस खंड। मानस खंड के थीम पर आधारित उत्तराखंड की झांकी इस साल 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, राजपथ का नया नाम क्या है? राजपथ का नया नाम है कर्तव्य पथ, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने कि मानस खंड को कब गणतंत्र दिवस समारोह में दर्शाया गया था, प्रदर्शित किया गया था, तो आपका आंसर होगा 2023 में। ठीक है, और इस बार जो है इस झांकी ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसने प्राप्त किया प्रथम स्थान? उत्तराखंड की झांकी ने। तो ये जो है इमेज है उत्तराखंड की झांकी की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जागेश्वर धाम, और यहाँ पर ये है कॉर्बेट नेशनल पार्क, यहाँ पर कस्तूरी मृग, बारहसिंगा, और नीचे ये छोलिया डांस। ठीक है, तो ये जो है दर्शाया गया था इस साल के झांकी में, लेकिन इसका मेन जो थीम है वो आपको याद रखना है, वो है मानस खंड, और प्रथम स्थान जो है उत्तराखंड ने इसमें हासिल किया है, ये भी आपको याद रखना है। अगर देखिए प्रीवियस बात करें 2022 में, तो 2022 का ये इस टाइप का कुछ झांकी थी, जिसमें हेमकुंड साहिब, डोबरा चंटी पुल, बद्रीनाथ धाम और ऑल वेदर रोड को दर्शाया गया था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस साल कोई अवार्ड मिला नहीं था, लेकिन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 2021 का। इसमें देखिए केदार खंड की झांकी को दर्शाया गया था। ठीक है, इसकी जो थीम थी 2021 वाले की, वो थी केदार खंड की झांकी, और इस साल जो है 2021 में उत्तराखंड को तीसरा स्थान मिला था। ठीक है, और पहली बार उत्तराखंड को कोई स्थान मिला था झांकी प्रदर्शित करने पर। ठीक है, तो आपको 2021 का रखना है केदार खंड, और 2023 का रखना है मानस खंड। स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए 2 खंडों का उल्लेख मिलता है, केदार खंड गढ़वाल के लिए और मानस खंड कुमाऊं के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए ये पुराना डेटा है अब तक की जो झांकियां रही है उत्तराखंड की। तो ये जो रामायण वाला है 2016 वाला, ये एग्जाम में क्वेश्चन यूकेपीएससी ने पहले पूछ लिया है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मेन है उनको याद कर लीजिए, जैसे केदारखंड 2021, 2023 मानस खंड, 2016 रामायण, कुंभ मेला 2010, ये आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जगत सिंह को। पर्यावरणविद जगत सिंह चौधरी, या इनका उपनाम है जंगली। ठीक है, जगत सिंह जंगली को हाल ही में राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद द्वारा पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टोटल भारत में पुरस्कार दिया गया है 8 लोगों को, जिसमें से एक है जगत सिंह चौधरी, जिनका उपनाम है जंगली। ठीक है, तो राष्ट्रीय पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, आपको याद रखना है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में और भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन आता है मिश्रित वन खेती। उत्तराखंड में मिश्रित वन खेती का जनक किसे कहा जाता है? जगत सिंह चौधरी को, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड वन विभाग का इनको हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया था। इसके बाद देखिए 2006 में इनको आर्यभट्ट सम्मान से भी सम्मानित किया जाता है। वहीं 2023 में इनको दिया गया है पर्यावरण श्री पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो इनको भी जो है हाल ही में पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार दिए गए हैं। जैसे नरेंद्र सिंह नेगी की बात करें, इनको 2021 में दिया गया था केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार। वहीं अगर सच्चिदानंद भारती की बात करें, इनको 2022 में दिया गया है केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार। और सत्येंद्र भंडारी की बात करें, इनको ग्लोबल ग्रीन अवार्ड दिया गया था 2022 में 2021 के लिए, ये भी आपको याद रखना है। बाकी जगत सिंह चौधरी या जगत सिंह जंगली को दिया गया है 2023 में पर्यावरण है यहाँ पर। ठीक है, पर्यावरण श्री पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सोल ऑफ स्टील अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसका सही जवाब है देहरादून में। ठीक है, राज्य की राजधानी देहरादून में हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा
सोल ऑफ स्टील अभियान, इसका पूरा नाम है सोल ऑफ स्टील अल्पाइन चैलेंज। ये एक अभियान है, इसका शुभारंभ 14 जनवरी 2023 को किया गया था। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? इस अभियान का उद्देश्य है सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ देखिए एक रैली भी स्टार्ट की गई थी, रोड टू द एंड, ठीक है। ये एक रैली स्टार्ट की गई थी देहरादून से चमोली के मध्य 460 किलोमीटर के लगभग की ये रैली जो है स्टार्ट की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, बाकी देखिए ये अदर डेटा है इस अभियान से संबंधित, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस विदेशी देश के असाइनमेंट पर पहली महिला ऑफिसर कैप्टन सुरभि जखमोला को तैनात किया गया है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भूटान। भारतीय सेना की 117वीं इंजीनियरिंग रेजिमेंट की कैप्टन सुरभि जखमोला सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन चुकी है। तो देश की पहली बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इनका नाम सुरभि जखमोला। और कहां पर तैनात किया गया इनको? बीआरओ द्वारा इनको तैनात किया गया है भूटान में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और बीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो रोड बनाती है बॉर्डर एरियाज में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में ICCW द्वारा किसे राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नितिन रावत को। देखिए हर साल 26 जनवरी को ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। ये राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, इसको आप कहेंगे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार, क्योंकि देखिए वीरता पुरस्कार होते हैं गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड यानी कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र, वो होते हैं वीरता पुरस्कार। ये भी वीरता पुरस्कार है, इनको कहेंगे ब्रेवरी अवार्ड, नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। ये है ब्रेवरी अवार्ड, और ये बच्चों को जो है अदम्य साहस के लिए दिए जाते हैं। और किसके द्वारा दिए जाते हैं? ICCW द्वारा, यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, इसके द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस साल टोटल देश में 56 बहादुर बच्चों को जो है पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से एक उत्तराखंड के भी है जिनका नाम है नितिन रावत, रुद्रप्रयाग जनपद से संबंधित है। 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था उत्तराखंड से, लेकिन मिला अवार्ड सिर्फ एक को, नितिन रावत को, ठीक है। इनको जो है ये अवार्ड दिया गया है, इन्होंने अपने भाई की जो है बाघ से रक्षा की थी, तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। इसका नाम याद रखना है आपको, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। इससे पहले देखिए राखी रावत को भी अवार्ड मिल चुका है 2020 में, 2021 में मोहित उप्रेती को भी अवार्ड मिल चुका है, और 2022 में ये अवार्ड नहीं दिए गए थे, ठीक है। 2023 में 56 लोगों को 2022 और 2023 के लिए अवार्ड दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो कुछ ऐसा इस साल पदक मिला नहीं है उत्तराखंड को। बाकी गैलेंट्री अवार्ड की बात करें तो कुछ ऐसा पदक मिला नहीं उत्तराखंड को, बस एक सेवा मेडल मिला है प्रशांत भट्ट को, जो कि कौसानी के हैं। तो वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एग्जाम आएगा नहीं, क्योंकि अगर परमवीर चक्र, महावीर चक्र, शौर्य चक्र इस टाइप का मिलता तो वो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। और जो है हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी की जाती है, लेकिन इस साल जो है उत्तराखंड को एक भी पद्म पुरस्कार नहीं मिला है। तो इससे रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है इस साल का। बाकी प्रीवियस ईयर का आप याद कर लीजिए, जो हमने आपको पहले बता रखा है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 जनवरी 2023 को। देखिए ये जो 30% महिला क्षैतिज आरक्षण वाला विधेयक है, इसको विधानसभा में पेश किया गया था 29 नवंबर 2022 को, 2022 के शीतकालीन सत्र में, ठीक है। इसके बाद देखिए 30 नवंबर को, एक दिन बाद ही ये पारित हो जाता है विधानसभा में। इसके बाद 10 जनवरी 2023 को जो है, 2023 यहाँ पर 2023 को राज्यपाल द्वारा इस विधेयक को मंजूरी मिल जाती है। तो ये दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 30 नवंबर 2022 वाला भी और 10 जनवरी 2023 वाला भी। बाकी इसका इतिहास अगर देखें तो 2001 में शासनादेश के जरिए यहाँ पर 20% क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया गया था, जो उत्तराखंड की है। इसके बाद इसको बढ़ा दिया गया था 2006 में, इसको कर दिया गया था 30%, ठीक है। इसके बाद आपका वो मामला आता है पीसीएस वाला,
उसमें देखिए हाईकोर्ट इसमें रोक लगा देता है। फिर उत्तराखंड सरकार लाती है अध्यादेश और इसको पेश किया जाता है 29 नवंबर को विधानसभा में। एक दिन बाद ये पारित हो जाता है 30 नवंबर 2022 को, और 10 जनवरी 2023 को राज्यपाल द्वारा इसको मंजूरी दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किस पर्वतारोही ने तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो को फतह किया है? तो माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जो कि तंजानिया देश में स्थित है। इस पर हाल ही में सफल आरोहण किया है, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, रोहित भट्ट जो कि टिहरी गढ़वाल के हैं और प्रीति नेगी जो कि रुद्रप्रयाग की है। इन दोनों ने जो है तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो का सफल आरोहण किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अलग अलग आरोहण किया है, एक साथ नहीं किया है, लेकिन दोनों ने ही जो है जनवरी 2023 में सफल आरोहण किया है। अगर रोहित भट्ट की बात करें तो टिहरी के हैं, और प्रीति नेगी की बात करें तो ये है रुद्रप्रयाग की, दोनों पर्वतारोही हैं। प्रीति नेगी ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, 3 दिन में जो है इन्होंने इसका सफल आरोहण किया है और साइकिल से सफल आरोहण किया है। ठीक है, इससे पहले 4 दिन का रिकॉर्ड था किसका, पाकिस्तान की एक पर्वतारोही का, उसका रिकॉर्ड जो है प्रीति नेगी ने तोड़ा है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी पर्वतारोहण से संबंधित अगर 2022 का करंट अफेयर पूछता है तो आपको एसडीआरएफ के जवान राजेंद्र नाथ का नाम याद रखना है। इन्होंने भी जो है सफल आरोहण किया था माउंट किलिमंजारो का 2022 में। और जो है एवलांस हादसे में सविता कंसवाल का निधन हो गया था, जो कि उत्तरकाशी जनपद से संबंधित थी और जिन्होंने 2022 में माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, राज्य में देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक कहां बना? तो इसका सही जवाब है, राज्य में देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक बना है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये इसकी इमेज है, आपको यहाँ पर ढेर दिख रहे हैं, ये जब बन रहा था तब की इमेज है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल है उससे इसको बनाया गया है इस ट्रैक को, और ये देश का पहला है। कहाँ पर बना है? देहरादून की गढ़ी कैंट क्षेत्र में। ठीक है, जसवंत सिंह ग्राउंड में इसको बनाया गया है, देश का पहला ऑल वेदर रनिंग ट्रैक। ये आपको रखना है। इसका शुभारंभ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के दिन उत्तराखंड के कितने स्टार्टअप को मिला राष्ट्रीय अवार्ड? 2023 में राष्ट्रीय स्टार्टअप डे के दिन उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को जो है राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। देखिए, पिछले साल 2022 में सरकार ने घोषणा की थी कि हम हर साल 16 जनवरी को मनाएंगे स्टार्टअप डे के रूप में, और इसी दिन ये पुरस्कार भी दिए गए। ठीक है, इस साल इसी दिन ये पुरस्कार दिए गए और उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को यहाँ पर अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है। ये नहीं पूछेगा किस किस स्टार्टअप को मिला है, अगर आप पूछे भी एग्जाम में तो आपको याद रखना है दिगंतरा एरोस्पेस और दूसरा है इंजीनियर्स एनर्जी स्टार्टअप। इन दोनों को जो है अवार्ड मिला है, और ये जरूर आपको याद रखना है कि 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने कृषि व एमएसएमई सेक्टर के लिए राज्य सरकार को कितने करोड़ की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 30,000 करोड़ की। नाबार्ड देखिए, इसकी स्थापना कब होती है? 1982 में। इसने जो है हाल ही में कृषि और एमएसएमई सेक्टर के लिए राज्य सरकार को 30,000 करोड़ की मंजूरी दी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसने दी है? नाबार्ड ने दी है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, कुमाऊं मंडल के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़ में। ठीक है, ये बन रहा है कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज और इसका निर्माण किया जा रहा है कहाँ पर? पिथौरागढ़ में। अगर पिथौरागढ़ में भी कहाँ पूछिए तो मुंशियारी में। ठीक है, तो मुंशियारी में इसका निर्माण किया जा रहा है, जो कि कुमाऊं मंडल का पहला ग्लास ब्रिज है। बाकी गढ़वाल की बात करें तो ऋषिकेश और टिहरी में बन रहा है गढ़वाल मंडल का ग्लास ब्रिज। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, इसको शॉर्ट में कहते हैं यूसेक। ठीक है, यूसेक का गठन कब किया गया था? अब ये क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर में क्या कर रहा है? स्टैटिक जी का क्वेश्चन है। तो इसका रीजन है, ये हाल ही में चर्चा में था। चर्चा में इसलिए था कि इसके जो डायरेक्टर है उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एमएस बिस्ट इसके डायरेक्टर हैं, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो इसलिए चर्चा में था। ठीक है,
और इसका गठन होता है 2005 में। ये आपको याद होना चाहिए कब होता है यूसैक का गठन, 2005 में। यूसैक की फुल फॉर्म क्या है? उत्तराखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए एक प्रश्न 2022 के दिसंबर मंथ का है। तो जो हमारी वीडियो थी 2022 की कंप्लीट जनवरी से दिसंबर तक की, उसमें दिसंबर का एक क्वेश्चन छूट गया था, तो इसलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन है हमारा, राज्य में पोल्ट्री वैली योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 1 दिसंबर 2022 को। 1 दिसंबर 2022 को राज्य के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, किसानों की आय को दुगना करने के लिए पोल्ट्री वैली योजना का शुभारंभ किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब करंट अफेयर के क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन हाल ही में चर्चा में था धारी देवी मंदिर। इससे रिलेटेड आपको ये याद रखना है कि धारी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पर? पौड़ी में। ठीक है, पौड़ी के श्रीनगर में स्थित है धारी देवी मंदिर। ये चर्चा में क्यों था? हाल ही में देखिए यहाँ पर जो धारी देवी की मूर्ति थी उसको पुनः स्थापित किया गया था नए मंदिर में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि धारी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये स्थित है पौड़ी में। पौड़ी की कहाँ पर? श्रीनगर में स्थित है। और ये धारी देवी का नया मंदिर यहाँ पर बना है। यहाँ पर धारी माँ की मूर्ति को शिफ्ट किया गया है, इसलिए हाल ही में चर्चा में था। बाकी देखिए जोशीमठ हाल ही में चर्चा में है, तो जोशीमठ से आपको सारे फैक्ट पता होने चाहिए। तो ये जो है 2023 के जनवरी मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन है उत्तराखंड से संबंधित। और जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर है जनवरी 2023 का, वो वीडियो आपको कल या परसों में मिल जाएगी। तो ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।